आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई का एडीजी नैयर हसनैन खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज बिहार पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरे बिहार राज्य भर में 44 नए थानों का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 4 रेल जिलों में भी साइबर थाना का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी नैयर हसनैन खान, देखिए इस वीडियो में। हम लोग शुरू करते हैं जी। आपको जैसा सभी को मालूम होगा कि आज का दिन बिहार पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से हमारे पूरे राज्य में 44 साइबर पुलिस स्टेशन कार्यरत हो जाएंगे, बल्कि वो कार्यरत हो चुके हैं। सभी एसपीज और रेंज डीआईजीज आईजीज ने अपने अपने ज़िलों में इसको प्रारंभ कर दिया है। और आप जैसा जानते हैं कि इसकी आवश्यकता काफ़ी लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि डिजिटल हो चुकी है सारी टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। और डिजिटल होने के साथ साथ कंप्यूटर, लैपटॉप्स और मोबाइल के इस्तेमाल से ये टेक्नोलॉजी जो है अब हर तरफ उपलब्ध है, और विशेष तौर पे जो युवा वर्ग है हमारा, वो इसका काफ़ी लाभदायक उपयोग कर रहा है। मगर साथ ही साथ तकनीक का जो दुरुपयोग होता है वो भी नज़र आ रहा है, और बहुत से लोग इसका दुरुपयोग करके अपराध करने में अब आगे बढ़ चुके हैं। और साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में देश और प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती के रूप में खड़ा हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध ख़ास तौर से कोविड-19 के बाद से काफ़ी इन अपराधों में और कंप्लेंट्स में वृद्धि आई। बिहार में भी ये देखा गया कि ऑनलाइन ठगी, लोगों के बैंक डिपॉजिट से पैसे ले लेना, धोखाधड़ी करके, प्रलोभन देकर, और ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए भी बहुत से लोगों को इसमें ठगी का शिकार किया गया, और उनकी जो भी गाढ़ी कमाई थी उसको इन लोगों ने साइफन ऑफ किया। साइबर अपराध में इधर कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो संगठित गिरोह हैं साइबर अपराध के, वो नए नए युवक जो निपुण हैं टेक्नोलॉजी में, उनको रिक्रूट कर रहे हैं और अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, और नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है साइबर अपराध में। पहले ट्रेडिशनल धोखाधड़ी, ठगी के साथ साथ अब बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ों में भी साइबर का दुरुपयोग हो रहा है। और आप सभी देख रहे हैं कि प्राइवेसी से रिलेटेड मैटर्स, सरकारी आंकड़ों के साथ छेड़खानी हो रही है, और नए नए दिशा में भी साइबर शिकायतें डेली प्राप्त हम लोगों को हो रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कुछ रजिस्ट्री से रिलेटेड मामले सामने आए थे, उसमें भी फॉर्ज करके डॉक्यूमेंट्स को निकाला गया, उनके माध्यम से उसका दुरुपयोग किया गया। तो ये नए जितने भी आयाम हैं, इन पर आर्थिक अपराध इकाई एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही थी, और हम लोग सभी ज़िलों के साथ कोऑर्डिनेट करके साइबर अपराध के विरुद्ध अभियान भी चला रहे थे, लोगों में जागरूकता का भी फैलाने का कार्य कर रहे थे, और साथ ही साथ इन शिकायतों पर कार्रवाई हो रही थी। इसमें कुछ ही दिन पहले आप सभी ने 1930 के बारे में भी जानकारी ली थी। उसके प्रारंभ होने से हमें ऑनलाइन 24/7 शिकायत करने का लोगों को एक मीडियम मिला था। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ 100% कंप्लेंट्स का रिड्रेसल हो रहा है। ये BPRND ने भी सर्टिफाई किया है कि हमारे यहाँ जितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं टेलीफोन के ज़रिए, ऑनलाइन या मेल के ज़रिए, उन सभी कंप्लेंट्स को एंटरटेन किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो लगभग 1,500 के आसपास कंप्लेंट्स डेली हमारे कंट्रोल रूम में प्राप्त होती है, और उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। बैंक में जहाँ पर पैसे का ठगी हुई है उनसे कांटेक्ट किया जाता है, पैसे को होल्ड कराया जा रहा है, FIRs दर्ज हो रही हैं। और इसमें काफ़ी लंबी, मैं समझता हूँ कि पिछले 3 महीने के अंदर 7 करोड़ से अधिक की राशि हम लोगों ने सेव की है, जिसका दुरुपयोग हो जाता, उसको ठग लिया जाता। और इसमें 600 से ऊपर केसेस भी दर्ज हुए हैं पूरे राज्य में ऐसे दोषियों पर। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने
एक बहुत ही अच्छी पहल करते हुए साइबर थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया है और वो आज से स्थापित हो गए हैं। सभी ज़िलों में एक साइबर थाना आज से प्रारंभ हो गया है। रेल ज़िले में भी 4 हुए हैं, कुल 44 थाने हुए हैं हमारे यहाँ प्रारंभ। और इसमें जो मुख्य इसकी बातें हैं कि इसका कार्यक्षेत्र पूरा ज़िला होगा, इसमें कोई सीमा ज़िले की नहीं होगी। साइबर स्पेस इसका एक माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीड़ित व्यक्ति कहीं पर भी अगर जाएगा तो उसकी शिकायत दर्ज होगी। कोई भी साइबर थाने में रिपोर्ट आएगी, उसकी त्वरित जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगा। साथ ही साथ सिर्फ साइबर थाना ही नहीं एक तरह से हम लोगों ने ऑथराइज़ किया है, बल्कि ज़िले में जो और थाने चल रहे हैं उसमें भी साइबर के अपराध दर्ज हो सकते हैं। ये नहीं है कि कोई भी एसएचओ लौटा देगा किसी को। किसी भी परिस्थिति में जहाँ पर भी दरखास्त इस प्रकार का कोई भी आवेदन आएगा उसको दर्ज करना है। और साइबर पुलिस स्टेशन का काम होगा अन्य थानों को भी सहायता देना, उनको तकनीकी जो हेल्प है वो प्रोवाइड करना, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होगा इन्वेस्टिगेशन में उसके ज़रिए उनकी मदद करना। और जनता के लिए सुविधा के रूप में बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने रखी हैं जिसमें वो किस तरह से अपना आवेदन दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति लिखित आवेदन दे सकता है, डाक के ज़रिए भेज सकता है, ऑनलाइन भेज सकता है, ईमेल के ज़रिए भेज सकता है। और इसमें महिला, बच्चे, किसी से भी संबंधित अपराध जो साइबर क्षेत्र में हुआ है वो भी दे सकता है। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे ये रखा गया है कि अगर उनकी तरफ से आवेदन या शिकायतें मिलेंगी तो उनको थाने पे ना बुलाया जाए, थाना के पदाधिकारी स्वयं उनके पास जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी के अलावा इसमें और जो क्राइटेरियाज हम लोगों ने रखे हैं कि किस प्रकार के मामलों को ये देखेगा, इसमें ऑनलाइन और इंटरनेट से संबंधित वित्तीय अपराध की जो भी शिकायतें हैं वो इन थानों में दर्ज होंगी। महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन इंटरनेट उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें, बच्चों के विरुद्ध जो ऑनलाइन और इंटरनेट से रिलेटेड अपराध हैं वो सारे इसमें दर्ज हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आईटी एक्ट है वर्ष 2000 का, उसके सभी जितने भी प्रावधान हैं उनके तहत इसमें कांड दर्ज होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी तरह के कोई मामले सामने आते हैं, उसमें अपराध की बात सामने आ रही है तो वो सारे दर्ज होंगे। और इसके अलावा पुलिस अधीक्षक अगर उनको ऐसा लगता है कि साइबर का दुरुपयोग करके कहीं पर भी आपराधिक घटनाएं की जा रही हैं तो वो ऐसे मामलों को भी दर्ज करा सकते हैं। और मैंने जैसा बताया कि इसमें किसी भी तरीके से कंप्लेंट दी जा सकती है, चाहे अपना वो आवेदन दें, लिखित दें, बाय पोस्ट भेजें, जैसे भी भेजेंगे वो सारे दर्ज होंगे, उन सब पे कार्रवाई होगी। सभी थाना अध्यक्षों को ये हिदायत दी गई है कि कोई भी किसी की भी शिकायत को वापस नहीं कर सकता है, उसको दर्ज करना ही होगा। और आपको मालूम है कि इन थानों के थाना अध्यक्ष डीएसपी रैंक के पदाधिकारी बनाए गए हैं। अभी 3 ज़िलों में तो रेगुलर साइबर डीएसपी को ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है, बाकी ज़िलों की में भी प्रक्रिया अभी प्रारंभ हो रही है, मगर सैंक्शन राज्य सरकार ने सभी ज़िलों में डीएसपी साइबर के पद का कर दिया है। इसके साथ जो भी अनुसंधानकर्ता होंगे वो पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे और उनके नीचे और भी सब इंस्पेक्टर्स और अन्य पदाधिकारी और हमारे प्रोग्रामर्स होंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होंगे, डेटा सहायक होंगे। सरकार ने इसके लिए 660 पदों को अलग से सृजित भी किया है, जिसमें थाना अध्यक्ष से लेकर सिपाही तक के पद इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी व्यवस्था हुई है। जनता के जो बहुत पुरानी समस्याएं थीं कि लोगों की शिकायतें दर्ज नहीं होती थीं, इधर से उधर उनको जाना पड़ता था, तो वो इन थानों के स्थापित होने से बिल्कुल उसका समाधान होगा। और ये बिल्कुल पीपल फ्रेंडली रखे गए हैं, इसमें किसी तरह की फॉर्मेलिटीज़ नहीं रखी गई हैं। किसी भी तरह की कंप्लेंट 24/7 रात में, दिन में, किसी भी समय जो व्यक्ति आएगा उसकी दर्ज होगी। इसमें अधिक से अधिक महिला और उनका भी कंपोनेंट रखा गया है थानों में। साथ ही सभी थानों का ईमेल आईडी भी क्रिएट हो रहा है, वो एनआईसी से हम लोग करवा रहे हैं, और जिससे कि लोग घर बैठे ऑनलाइन भी अपनी पिटीशन मेल से अगर थाने को भेजेंगे तो उसमें संज्ञान लिया जाएगा। तो ये हम लोगों की व्यवस्था है और ये आज से लागू हो गई है।
और हमें उम्मीद है कि इसमें जो भी अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण भी हम लोगों ने एक राउंड करवा दिया है। लगभग 1000 से ऊपर थानाध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया भी गया है और पुलिस पदाधिकारियों का रेगुलर प्रशिक्षण ईओयू में चल रहा है। हम लोगों का लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में जितने भी अनुसंधानकर्ता स्तर के पदाधिकारी हैं, इंक्लूडिंग डीएसपी से लेकर सब इंस्पेक्टर तक, वो सब साइबर की टेक्नोलॉजी के मैटर्स में और इन्वेस्टिगेशन में फुली तरह ट्रेंड हो जाएंगे। हम लोग प्रशिक्षण के लिए और भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ विशेष ऐसी यूनिट्स हैं जिनमें प्रशिक्षण दिया जाएगा पुलिस पदाधिकारियों को निकट भविष्य में। उनके साथ भी आर्थिक अपराध इकाई अपना संपर्क स्थापित कर रही है और इसमें हम लोगों को सहमति भी प्राप्त हो गई है पुलिस मुख्यालय की। जल्द ही वहाँ पर भी हम लोग अपने अधिकारियों को भेजकर इसमें बेटर ट्रेनिंग करवाएंगे। इसी के साथ ये थाने जन जागरण और अवेयरनेस का भी काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। साइबर के अपराधों से किस प्रकार से बचाव हो सके उसकी भी जानकारी दी जाएगी और हर कोशिश की जाएगी कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो कांड हैं उन पर कार्रवाई हो। जो इनके गिरोह हैं इनके विरुद्ध ऑपरेशंस चले। सभी साइबर थानों के पास अपना बल, गाड़ी, सारी चीज़ें दी गई हैं। साथ ही साथ जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं साइबर के, वहाँ विशेष अभियान हमारे खुद एसपी साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई से हमारे रेगुलर टीम्स जा रही हैं और अब इन थानों के बनने से ऐसे गिरोहों पर, ऐसे ठिकानों पर जहाँ पर ये लोग बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, इनको अब ध्वस्त करने में, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने में हम लोगों को सहायता मिलेगी और शीघ्र इसमें अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो मेरी तरफ से तो अभी इनिशियल यही है। बाकी आप लोगों को कुछ और अगर इसमें पूछना है तो कृपया पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर इनके अलग से सभी थानों के दिए जाएंगे। सब में लैंडलाइन नंबर्स हैं। ईमेल आईडी जैसा मैंने आपको कहा है सब में दिया जाएगा और ये प्रचारित भी कराए जाएंगे। आम लोगों के लिए कोई नंबर इशू किया गया है? बिल्कुल, हम हर पुलिस स्टेशन जो साइबर का होगा उसके अपने नंबर्स हैं और वहाँ पर 24/7 हेल्प डेस्क रहेगी जो उनको एड्रेस करेगी, उनकी समस्याओं को देखेगी। लोग तुरंत अपने मोबाइल से फ़ोन करके उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो शिकायत मान ली जाएगी, जैसे रिसीव होती है इट विल बी टेकन एज बोनाफाइड और उस पर आगे की कार्रवाई होगी। सर, इसमें अभी तक जो साइबर केसेस हैं इसमें कन्विक्शन का क्या स्टेटस रहा है? कन्विक्शन की प्रक्रिया अभी फ़िलहाल काफ़ी धीमी है क्योंकि साइबर अपराध में पहले कांड दर्ज नहीं होते थे। कांडों का दर्ज होने का सिलसिला कोविड के बाद से तेज़ी में आया है, जब से हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ज़िलों में क्योंकि साइबर थाने थे नहीं बने हुए, इसलिए ज़्यादातर शिकायतें ऐसी आती थीं कि लोगों की कंप्लेंट्स समय पर दर्ज नहीं होती। साइबर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है समय। अगर आपकी शिकायत समय पर पुलिस के पास पहुंच गई तो उसमें अपराधी भी पकड़े जाएंगे, आपकी खोई हुई राशि भी मिल सकती है और सुराग भी मिलता है। नहीं तो विलम्ब होने में इन केसेस में डिटेक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि इसमें बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसमें भी समय लगता है। मगर अब ये कार्य तेज़ी पर है और हमारे यहाँ पिछले वर्ष लगभग 1500 के आसपास केस दर्ज हुए हैं पूरे राज्य में। इस साल अभी भी जून में हमको लगता है 1100-1200 केस दर्ज हो चुके हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। और इंस्पेक्टर अब जो आयु बने हैं उसका पर्पस यही है कि ये ट्रेंड, बेटर इक्विप्ड लोग रहेंगे जो डिजिटल एविडेंस को इन्वेस्टिगेशन में बेटर यूज़ करेंगे। तो अब इसमें भी गति आएगी और कन्विक्शन रेट हमारा ज़रूर बढ़ेगा। इस ओर हम लोग काफ़ी सीरियसली देख भी रहे हैं। सर, सबसे ज़्यादा किस जिले से साइबर क्राइम का मामला सामने आया? देखिए, हॉटस्पॉट्स हमारे यहाँ करीब 6 बहुत इम्पोर्टेंट ज़िले हैं जिसमें नवादा, नालंदा, पटना, शेखपुरा, जमुई और गया के कुछ हिस्से हैं। यही पहले हमारे ट्रेडिशनल सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाते हैं, मैक्सिमम शिकायत और अपराध नहीं थे। मगर अब कुछ समय में ये बिहार के हर ज़िलों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसमें वृद्धि हुई है शिकायतों में, मगर अब कार्रवाई भी हो रही है। मगर मैक्सिमम यही 6 ज़िले हैं जहाँ से अधिक संख्या है। अच्छा सर, अभी एक रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया प्रोविजन में रूल आया है बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग एंड बेगरिंग का। तो हाउ योर साइबर सेल और साइबर विंग इज इक्विप्ड टू हैंडल सच केसेस?
देखिए, साइबर का जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें रोज़ नए नए तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, और कभी साइबर गेमिंग का है, कभी इसमें बहुत सी डार्क नेट से ऐसे आपको फेक साइट्स मिल जाएंगे, फेक आईडीज़ बनाते मिल जाएंगे लोग। उसके बाद इसमें मेल आईडीज़ भी ऐसे होते हैं जिसको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। हाँ, गेमिंग पर हम लोगों ने अभी इस पर काफ़ी काम किया है, और कुछ सिस्टर एजेंसीज़ के साथ भी बैठक हुई है, आरबीआई के साथ भी हुई है। कुछ चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, और कुछ में भारत सरकार के माध्यम से भी हम लोगों ने इस चीज़ को फ्लैग करा है। और माइटी इसकी जो एजेंसी हम लोगों की है, उसको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है थ्रू प्रॉपर चैनल, और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे पोर्टल्स को ख़त्म करने के लिए उस पर कार्रवाई चल रही है। How many have been identified अभी तक कुछ पता है? देखिए, रफली अभी कहना, डेटा मेरे पास नहीं है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं, मगर फिर भी हम लोग के संज्ञान में इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, और इसको डिस्कस करके इन पर कार्रवाई की जा रही है।